चाहिए? विकास चाहिए। डेवलपमेंट जमीन से ज्यादा आपके टीवी पर दिख रहा है। हम जैसे युवाओं को रोजगार चाहिए। सब लोग भटक रहे हैं, कोई उद्योग रहता तो ना। नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं। बिहार में बाहर है भाई। कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता है। लोगों को यहाँ पे एक्चुअली रोजगार की जरूरत है। बिहार में क्या चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी बिहार। मैं हूं आपके साथ निधिश्री। बिहार में विधानसभा का चुनाव किस तरीके से लोगों के बीच मूड बन चुका है, माहौल बन चुका है। हालांकि हमारी कोशिश है सिर्फ इतना जानने की कि बिहार में लोगों का जो वोटिंग इस बार जो करने जाएंगे उनका माहौल क्या कहता है, मूड क्या कहता है। डेयरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और डेयरी का ये पाली रोड कहलाता है और यहाँ पर एक फास्ट फूड कॉर्नर है। कई सारे लोग हैं, जो कि शाम का वक्त है, बारिश हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश है ये जानने की कि क्या चाहिए इस बार। चूंकि लोगों की उम्मीदें पिछले विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदें लोगों ने की थी वो पूरी हुई या नहीं, और इस बार क्या चाहते हैं अपने विधायक से और सरकार किसकी बननी चाहिए। सबसे पहले दादा, क्या नाम है? मधुसूदन शर्मा। ये बताएं कि मंगरुआ बीमार बा कि बिहार में बाहर बा? बिहार में बाहर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। सब कह रहे थे कि व्यापारी जो है परेशान है, पैसे व्यापार बिल्कुल ठीक है। ये मैं लोगों की भीड़ देखकर समझ सकती हूँ कि आपका जो है बिजनेस कैसे कह दूं कि व्यापार खराब है। बिल्कुल सही है मैडम। अभी तक तो मेरी उम्मीदें तो पूरी हुई है, बाकी लोगों की मैं नहीं बता सकता। इस बार क्या चाहिए सरकार? अच्छा ही रिजल्ट चाहिए कि कुछ अच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ और अच्छा करे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है चल रहे वो चलता रहे या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल चलते रहना चाहिए। सरकार अच्छी चल रही है। क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास हो रहा है, चल रहा है। तो एक सतत प्रक्रिया है, सदा चलते रहता है, तो और चाहिए, लेकिन चल रहा है। विकास हो रहा है। क्या लगता है विकास हो रहा है? पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। लॉकडाउन पर असर पड़ा इसका विकास पर। किसी भी तरह का जो पहले का विकास और अब का भी इसमें काफी डिफरेंस है। क्या चाहिए सरकार से? क्या चाहिए? लॉकडाउन हो रहा है तो अच्छा से पालन होना चाहिए। लॉकडाउन तो आज या खत्म हो जाएगा, उम्मीद बनी रहनी चाहिए। सरकार अगर आती है, ऑब्वियस बात है किसी न किसी की सरकार तो आएगी। आपको क्या चाहिए? देखिए, जो आप जिस मुद्दे पर लेकर के आप आई हैं कि ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। डेवलपमेंट जमीन से ज्यादा आपके टीवी पर दिख रहा है। मतलब डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना टीवी पर दिख रहा है। टीवी पर ज्यादा दिखा रहे हैं। पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर देख लीजिए, आप प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, पेज का पेज गवर्नमेंट का भरा रहता है, लेकिन उसी नंबर पर अगर डायल करेंगे आप तो कोई रीचेबल नहीं होता है। तो ये चीज सरजमीन पर अगर और आएगा तो इससे डेवलपमेंट और बढ़ेगा। आप बताइए ना। नहीं, बोलते रहा हूँ मैं आपको, तो बोला, फिर आप अपनी बात मेरी मुंह में डाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मैं जमीन पर आई हूँ आपके पास। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो दिख रहा है। टीवी को छोड़िए, आप बताइए, आप वोटर है ना, आप बताइए आपको क्या चाहिए सरकार से? क्या दिक्कत, क्या शिकायत? सरकार से क्या चाहिए? केवल हमें नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए। जो युवा है वो को रोजगार चाहिए, व्यापारी को अपना काम चाहिए। बिल्कुल, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि आप हर डाटा उठा के देख रही है कि और क्या चाहिए। हमारा सड़क है, बिजली का डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट, इसमें कहीं हम मानते हैं कि बिजली का डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का बढ़ा है, और लेकिन उसमें जो और रोड में है, आप शहरी क्षेत्र का रोड देख लेती हैं तो लगता है अच्छा है। आप यहाँ से एनटीपीसी जाइए, आज मैं एनटीपीसी होके आया हूँ, आप रोड देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि जो आपको 2 घंटे में बहुत खराब है। का विकास नहीं हुआ है, आपको लगता है? नहीं, सड़कें जो है वो खराब है। भाई साहब कह रहे कि सड़क का तो विकास हुआ है पूरे बिहार में। पहले की अपेक्षा देख लीजिएगा तो बिल्कुल विकास हुआ है सड़क के मामले में। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जैसे युवाओं को रोजगार चाहिए। सबसे पहले मेन मुद्दा है रोजगार, क्योंकि अगर हमको रोजगार होता है तो हमारे रोजगार से बहुत सारे लोगों का घर का परिवार चलता है। तो ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है रोजगार का। देते हैं कि नहीं देते? कदम देते हैं। क्या चाहिए बताइए? रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोजगार, विकास विकास नहीं हुआ। है। अगर लालू राज्य के से आप अपेक्षा आप करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आप फर्दर अभी भी शिकायत है, क्या क्या शिकायत? रोजगार नहीं है, और जिस तरीके से
जिस तरीके से लॉकडाउन में बिहार सरकार ने चीज़ें हैंडल करी बनिस्बत दूसरे राज्य के सरकारों के, वो बहुत गलत है। क्या देखना चाहते हैं अगली सरकार जो 5 साल के लिए बनने जा रही है, इसमें क्या देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। अगर यहीं पे कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आए, तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के युवा और जितने भी नौजवान हैं यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, हर कैटेगरी में। इनिशियल लेवल देख लीजिए या टॉप लीडरशिप देख लीजिए, दोनों क्षेत्र में बिहारी हैं। बट कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता है। लोगों को यहाँ पे एक्चुअली रोजगार की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्दर बात नहीं करता है। और तमाम लोग हैं यहाँ पर, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार लोगों को क्या चाहिए। रोजगार चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से बेहतर हुआ है लेकिन और बेहतर चाहिए। इसके अलावा पलायन का मुद्दा जो वो खत्म होना चाहिए। आपको और क्या चाहिए? सबसे पहले तो बिहार में रोजगार आना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री अभी जो था वो भी बंद हो चुका है। डालमिया है, रेलवे का कारखाना स्टार्ट होने वाला था, वो भी नहीं आया। उस पर कब से मुद्दा चल रहा है, फिर दब गया। लेकिन जब तक हम लोग को बिहार में कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग युवा क्या करेंगे। सब लोग क्वालिफिकेशन करके बेचारे इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। इस सरकार में सबसे हर चीज़ का काम हुआ, लेकिन रोजगार के लिए सबसे बड़ी नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया है, एबीपी न्यूज़ से कहा कि हमने ये नहीं कहा कि हम राम राज्य लेकर आएंगे, लेकिन हमने जो कहा सो किया। आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है विकास। विकास कहाँ हुआ है? हम जो युवा हैं कहाँ कर रहे हैं? सब लोग भटक रहे हैं। कोई उद्योग रहता तो ना, पहले जो चल रही थी वही चल रही। कुछ डेवलप हुआ है, सड़क पे हुआ, इथी पे हुआ है, तो वो सबसे तो हम लोग की रोजगार नहीं बढ़ रही है ना। हम लोग के युवा को रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? बाहर पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और रोजगार तो सरकार कुछ दे नहीं रही है। बात है, कई महिलाएं भी है, मैं यहाँ देख रही हूँ, अक्सर महिलाएं जो है वो आगे आकर भागीदारी लेती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी इनसे बात करने की। सरकार ने जो कहा सो किया। आपको लगता है? हाँ, किया। लगता है बिहार में बहार है? हाँ, है बाहर। बिहार में बहार है। कैसे कैसे? क्योंकि अभी इतनी सारी लड़कियों को आरक्षण मिल रहा है, उससे बहुत खुश है। जो चीजें चल रही है वो सही है? हाँ, बहुत सही है। आपको क्या चाहिए? नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं और हम लोग चाहेंगे भी कि नीतीश जी दोबारा आए, उन्हीं को हम लोग वोट भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हुआ क्या चाहिए इसे बताएं। हमको क्या चाहिए, बस हम लोग खुश हैं। हम लोग ठेकेदार हैं, नल जल में काम मिला हम लोग को, बहुत टेंडर हुआ है, हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। कुछ कह रहे? घर घर में पानी पहुंचा। आपके घर में पानी पहुंचा? पहुंचा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ से आए हैं? यही मेरा अपना घर है। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार है इस बिहार में नीतीश कुमार की और बीजेपी की, वो ठीक काम कर रही है? अभी तो रोड का काम ठीक काम कर रही है। अभी का काम ठीक है, तो किसका काम ठीक नहीं है? अभी तो जो सरकार चली अभी ठीक काम कर। रोजगार मिला? अभी रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला तो आप कैसे कह रहे हैं कि काम ठीक है? आपको तो नौकरी नहीं दिया। नौकरी नहीं दिया, लेकिन बाकी ऐसे रोड सबसे खुश है। मतलब आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से बिहार में बहार है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, खुश नजर आ रहे हैं। हाँ। देखिए, कई सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं डेयरी में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। एकदम बिल्कुल नए लोग हैं और हमने सिर्फ सवाल इतना किया कि लोगों को क्या चाहिए, क्या सरकार से खुश है या नहीं है। बहरहाल सबके अपनी अलग अलग मांगे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और इस चुनाव में सब लोग हिस्सा लेंगे जो वोटर्स हैं, लेकिन वोटर्स की राय अपनी अपनी है। किसी को रोजगार चाहिए, किसी के हिसाब से बिहार में बहार है। इन सब के बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक कहानियाँ पहुँचाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या चाहिए। एबीपी बिहार के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, डेहरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।